शेर राजा अपने सलाहकार पोपट तोते के साथ जंगल में टहल रहा था कि तभी अचानक झाड़ियों से एक खूंखार शेर निकलकर शेर राजा के सामने आकर खड़ा होकर बोला, ना जाने मैं कब से इस मौके की तलाश में था मूर्ख शेर, आज मौका मिल गया। अब मैं तुझे मारकर इस सारे जंगल पर कब्जा कर लूंगा और जंगल के सारे प्राणियों को खा जाऊंगा। शेर राजा क्रोधित होकर खूंखार शेर से बोला, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे ऐसे ही हरा देगा? अरे मुझे हराना इतना आसान काम नहीं है। शेर राजा की बात सुनकर खूंखार शेर हंसने लगा। तभी झाड़ियों से दो भेड़िए निकलकर खूंखार शेर के बगल में खड़े हो गए। खूंखार शेर शेर राजा से बोला, मैं यहाँ पर तुझसे अकेले मुकाबला करने नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ। अरे मेरे साथ साथ मेरे ये दो वफादार भेड़िए भी हैं जो तुझे चीर फाड़ कर रख देंगे। शेर राजा तुरंत पोपट तोते से बोला, पोपट जल्दी से जाकर मेरे दोस्तों को खबर दो, उनसे कहो कि उनके राजा की जान खतरे में है। पोपट उस खूंखार शेर को बुरी तरह से देखकर डर गया। वो डरते हुए शेर राजा से बोला, नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर आप युद्ध में हार गए तो ये खूंखार मुझे मार डालेगा। खूंखार शेर तोते से बोला, तू तो बहुत ही समझदार है तोते, मुझे यहाँ से जाने दो। नहीं, तुझे भी अपने महाराज के साथ मरना होगा, क्योंकि तू इस शेर राजा का सलाहकार है। अरे मैं कोई सलाहकार नहीं हूँ, मैं तो एक आजाद पक्षी हूँ जो जंगलों में घूमता रहता हूँ। जहाँ भी मुझे कोई ताकतवर दिखता है मैं तो बस उसकी तारीफें करता हूँ, उसके साथ हो जाता हूँ। आप अगर शेर राजा को हरा देंगे तो मैं आपकी तरफ हो जाऊंगा। तूने मुझे क्या इस शेर राजा की तरह मूर्ख समझा है जो मैं तेरे जैसे चापलूस और मतलबी तोते को अपना सलाहकार बनाऊंगा? अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जा, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। पोपट तोता तुरंत अपनी जान बचाकर वहां से उड़नछू हो गया। खूंखार शेर शेर राजा के ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी काला कौवा वहां पर पहुंचा। काले कौवे ने बड़ी ही फुर्ती से खूंखार शेर की आंख के ऊपर हमला कर दिया और पेड़ पे जाकर बैठ गया। खूंखार शेर बुरी तरह से तिलमिला कर रह गया और गुस्से से बोला, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, किस बेवकूफ ने मेरी आंखों पर हमला किया? तुम दोनों खड़े क्यों हो? उसे पकड़कर मेरे सामने लाओ। दोनों भेड़िए आसपास देखने लगे। तभी फिर से काले कौवे ने भेड़िए के ऊपर हमला कर दिया और वहां से भागने लगा। ये देखकर दोनों भेड़िए उसके पीछे भागने लगे। काला कौवा दोनों भेड़ियों को जंगल में बहुत दूर ले गया। वहीं दूसरी ओर मौका देखकर शेर राजा ने खूंखार शेर पर हमला कर दिया। खूंखार शेर को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी ही देर में शेर राजा ने खूंखार शेर को मार दिया। थक हार कर दोनों भेड़िए जैसे ही खूंखार शेर के पास आते हैं तो देखते हैं कि खूंखार शेर तो मरा पड़ा है। ये देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं और दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। तभी वहां पर काला कौवा शेर राजा की मदद करने के लिए मीनू मौसी, रानू चिड़िया और अपने दोस्तों को लेकर आ जाता है। मुझे क्षमा कर दो मेरे सलाहकार दोस्त, इसका मतलब तुम बिल्कुल सही कह रहे थे। खूंखार शेर काफी समय से जंगल पर मुझ पर नजर रख रहा था और मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया, और तो और मैंने तुम्हें पोपट की बातों में आकर बुरा भला भी बोला और तुम्हें सलाहकार के पद से हटा दिया। इतना बोलकर शेर राजा रानू चिड़िया और मीनू मौसी की ओर देखकर बोला, मुझे क्षमा कर दो रानू और मीनू, मैंने तुम्हें भी बहुत अपमानित किया है। महाराज, मैंने आपसे बोला था ना कि मुसीबत पड़ने पर अपने ही काम आते हैं। आप स्वयं देखिए कि आपका पोपट आपको अकेला छोड़कर भाग गया, मगर वही काला कौवा आपकी जान बचाने के लिए डटा रहा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मेरे सलाहकार दोस्तों। मैं तुम्हारे पद पर तुम्हें दोबारा बैठाता हूँ और अपने जंगल में किसी भी विदेशी पक्षी या जानवर के आने की रोक लगाता हूँ। उस दिन के बाद से वो सब हंसी खुशी रहने लगे और इस तरह से काला कौवा जंगल का हीरो बन गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।